हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं शांभवी मिश्रा आज आपके लिए 365 डेज करंट अफेयर्स का नेक्स्ट सेगमेंट लेके आई हूँ। आज हम बात करेंगे चाइना और नेपाल के बीच हुए विवाद के बारे में और मैं आपको बताऊंगी कि चाइना क्यों नाराज़ है नेपाल से। नेपाल की मीडिया ने अपने पब्लिकेशन के दौरान डिस्क्लोज कर दिया कि चाइना नेपाल को साइनोफार्म, जो कि चाइना की वैक्सीन है, उसे $10 पर डोज में दे रहा है। मीन्स हमारी इंडियन करेंसी का 742.08 रुपीज़। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि प्राप्ति आईएएस आपके लिए लाया है श्योर शॉर्ट स्कीम। अगर आप आईएएस पीसीएस के सीरियस स्टूडेंट हैं तो आप इस स्कीम के थ्रू हमारे साथ जुड़ सकते हैं। इस स्कीम में हम आपको अश्योरेंस देते हैं कि हम आपका प्री और मेंस क्वालिफाई कराएंगे और एक रिटर्न गारंटी देंगे। इफ एनी हाउ आपका प्री या मेंस नहीं निकलता तो पैसे रिटर्न की गारंटी भी है। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉन्टैक्ट अस ऑन द नंबर गिवन बिलो और ईमेल अस एट praptiis@gmail.com। ये वैक्सीन काठमांडू चाइना से ले रहा है कोविड-19 की सेकेंड वेव को टैकल करने के लिए और ऐसी रिपोर्ट है कि 4 मिलियन डोजेस ऑफ चाइनीज वैक्सीन आनी है, जिसे किसी को पता नहीं लगने देना है कि उसका क्या प्राइस है और उसकी डिलीवरी डेट क्या है। लेकिन काठमांडू के न्यूज़पेपर में आर्टिकल निकला जिसमें साइनोफार्म के प्राइस को डिस्क्लोज कर दिया गया और इस बात को कवर करने के लिए नेपाल के 2 मिनिस्टर्स और 2 गवर्नमेंट सेक्रेटरीज ने कैबिनेट के दौरान ये तय किया कि वो 4 मिलियन डोजेस ऑफ वैक्सीन साइनोफार्म से ले रहे हैं। उन्होंने ये भी बोला कि प्राइस अभी फिक्स नहीं है लेकिन लगभग $10 के आसपास है। जाहिर सी बात है उन्हें बात कवर करनी पड़ेगी क्योंकि उन्होंने चाइना के साथ एक पॉलिसी रखी थी कि वो ये बात डिस्क्लोज नहीं करेंगे कि उनकी जो वैक्सीन ले रहे हैं वो किस प्राइस में ले रहे हैं और उसकी डिलीवरी डेट क्या है। लेकिन ये बात डिस्क्लोज हो गई है तो अब उन्हें थोड़ा कवर तो करना ही पड़ेगा। बहुत से ऑफिशियल स्टेटमेंट से ये कंफर्म है कि चाइना बहुत नाखुश है नेपाल एजेंसीज से। पोस्ट से हमें ये भी पता चलता है कि साइनोफार्म ने जब कम्युनिकेट किया गवर्नमेंट ऑफ नेपाल से तब उन्होंने डिस्प्लेजर शो किया पब्लिकेशन ऑफ वैक्सीन के अगेंस्ट कि वो बहुत नाराज़ हैं। जो भी ये वैक्सीनेशन का जो भी पब्लिकेशन हो गया ये उससे बहुत ज़्यादा नाखुश हैं। और सिमिलरली चाइना की एम्बेसी जो कि काठमांडू में है, उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स को भी ये रिमाइंड कराया कि जब हम एक डील करते हैं तो हमें उसके अकॉर्डिंगली काम करना चाहिए, हम उसके अगेंस्ट नहीं जा सकते एट एनी हाउ। इन सारी वजहों से जो कंट्रोवर्सी हुई उसका असर साउथ एशिया कंट्रीज़ पर भी हुआ। फॉर एग्जांपल बांग्लादेश को जब पता चला कि यहाँ पर इतने की वैक्सीन मिल रही है तो वहाँ के भी फाइनेंस मिनिस्टर ने एक स्टेटमेंट निकाला, जैसे कि नेपाल हेल्थ मिनिस्ट्री ने निकाला। नेपाल की गवर्नमेंट ने ये रिक्वेस्ट की है चाइना की गवर्नमेंट से कि वो प्रेफरेंस दे नेपाल को वैक्सीनेशन कोऑपरेशन में और उन्होंने ये भी बोला कि अभी भी हम और देशों से भी वैक्सीन ले रहे हैं और हमें चाइना से भी चाहिए। और प्लस उन्होंने ये बोला कि जो मीडिया ने जो भी रिपोर्ट की है क्वांटिटी, प्राइस, डिलीवरी और अदर इररिलेवेंट इन्फॉर्मेशन ये सारी गलत है, ये सारी मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन है। मिनिस्ट्री ने इन सारी बातों को बेसलेस बताया है। जाहिर सी बात है वो ये बोलेंगे क्योंकि उन्हें वैक्सीन चाहिए चाइना से। रिपोर्टर्स का कहना है कि फॉरेन मिनिस्टर महासेठ ने खुद टीवी चैनल को बताया था कि गवर्नमेंट ले रही है 4 मिलियन डोजेस साइनोफार्म से। बहुत से लोगों का मानना है कि नेपाल की हेल्थ मिनिस्ट्री बेवजह मीडिया पर ब्लेम कर रही है, जबकि वहाँ के प्राइम मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर ने खुद ही पोस्ट किया था कि वो साइनोफार्म से 4 मिलियन डोजेस ले रहे हैं। इन सारी वजहों से जो कंट्रोवर्सी हुई उसका असर साउथ एशिया कंट्रीज़ पर भी हुआ। फॉर एग्जाम्पल बांग्लादेश को जब पता चला कि यहाँ पर इतने की वैक्सीन मिल रही है तो वहाँ के भी फाइनेंस मिनिस्टर ने एक स्टेटमेंट निकाला, जैसे कि नेपाल हेल्थ मिनिस्ट्री ने निकाला। डेली स्टार के आर्टिकल के हिसाब से पता चला कि बांग्लादेश की गवर्नमेंट ने 27 मई को अप्रूव किया प्रपोजल 15 मिलियन डोजेस का साइनोफार्म का चाइना से और उन्होंने ऑफिशियल स्टेटमेंट भी दिया जर्नलिस्ट को, जिसमें उन्होंने बताया कि एक डोज का प्राइस होगा $10। बांग्लादेश के फाइनेंस मिनिस्टर ने ऑफिशियली स्टेटमेंट दिया अबाउट द वैक्सीन और उन्होंने प्राइस को डिस्क्लोज करने की बात नहीं कही थी क्योंकि उससे उनकी कंट्री का ज़्यादा फ़ायदा होता। पर इन सारी नेपाल की कंट्रोवर्सी के बाद जब उन्होंने इस बात को डिस्क्लोज किया तो उसी पेपर में अगले महीने निकला कि चाइना वॉज अनॉयड विद बांग्लादेश फॉर मेकिंग पब्लिक द प्राइस ऑफ द वैक्सीन। चाइना बहुत नाराज़ है बांग्लादेश से क्योंकि उन्होंने प्राइस जो है वैक्सीन का वो पब्लिक कर दिया है। फिर बांग्लादेश के फॉरेन मिनिस्टर ने ये स्टेटमेंट दिया कि चाइना हमसे नाराज़ है क्योंकि हमने साइनोफार्म वैक्सीन का रेट पब्लिक कर दिया है। ये जो वैक्सीन के प्राइस का डिस्क्लोजर हो गया साइनोफार्म वैक्सीन का, इससे कंट्रोवर्सी श्रीलंका में भी हुई क्योंकि उनको लास्ट मंथ $15 पर डोज दिए गए थे और बांग्लादेश को $10 पर डोज दिए गए हैं, जो कि डिफरेंस है $5 का। तो उनको ख़राब लगा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया।
इन्हीं सारी बातों से चाइना की पॉलिसी समझ आती है कि वो कैसे इन छोटे छोटे देशों से पैसा कमा रहा है। सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल का ये भी कहना है कि चाइना ने बहुत ज़्यादा डिसप्लेजर शो किया है, क्योंकि ये जो प्राइस लीक हो गया नेपाल के थ्रू पब्लिक हो गया जो वैक्सीनेशन का प्राइस, इससे वो बहुत ज़्यादा नाराज़ है। चाइना ने बोला कि वो 8 लाख शॉट्स देगा कोरोना वायरस वैक्सीन का नेपाल को। ये एक गिफ्ट है, इस गिफ्ट के थ्रू वो सपोर्ट करना चाहता है नेपाल को, जिससे कि वो इस महामारी से लड़ सके, ऐसा उन्होंने ट्वीट किया है। ये जो साउथ एशिया की 7 कंट्रीज़ हैं कि मजबूर हैं चाइनीज़ वैक्सीन को लेने के लिए, क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि फाइज़र और मॉडर्ना एक्सपेंसिव है। इंडिया अभी एक्सपोर्ट करने के लिए रेडी नहीं है, तो एट लास्ट इनको जाना चाइनीज़ वैक्सीन के लिए ही पड़ेगा। और चाइना इन सारी बातों का फ़ायदा उठाने से पीछे नहीं हट रहा है। वो जिस कंट्री से जितना ज़्यादा पैसा ले सकता है, वो उस कंट्री को उतनी ज़्यादा महंगी वैक्सीन दे रहा है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा।